तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएसके वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज 3 का डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे इसमें कहा जाता है ए मैन इन्वेस्ट ए सम, है ना, ए सम ऑफ मनी। तो कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है अपने को नहीं मालूम। इससे पहले की सारी चीज़ों के इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जो लिंक्स होंगे बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले तो बेसिक कंसेप्ट का एक्सरसाइज 1 to 5 का एक वीडियो था, फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का एक वीडियो था, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का एक वीडियो था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं, हाँ देख के कर लो, लेकिन कुछ बोलना मत, ठीक है। ओके तो चलिए देखते हैं। ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी, कितना इन्वेस्ट कर रहा है अपने को नहीं पता, ए सम ऑफ मनी है। इसमें कहा जाता है 100 रुपीज़ का शेयर है, देख लीजिए 100 रुपीज़ का शेयर है, पेइंग 10% डिविडेंड, परसेंटेज डिविडेंड पे करने का 10% है, कोटेड एट 20% प्रीमियम। कहने का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस जो उनको मिल रहा है, जिस प्राइस पे लिस्टेड है, बाहर दिख रहा है आपको मार्केट प्राइस में, वो है आपके पास 20% प्रीमियम। मतलब 100 रुपए का शेयर था तो 20% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उसकी वैल्यू 20% प्रीमियम में है। इट मीन्स 120 रुपीज़, 20% 100 का कितना होगा 20 रुपीज़। तो टोटल ओवरऑल मार्केट प्राइस जो इसकी हो जाएगी 120 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट के लिए आप पहले वाली वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। कहा जाता है इफ इज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर्स इज 560 रुपीज। तो एनुअल डिविडेंड अपने को मालूम है ना, वी हैव टू कैलकुलेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलता है, सिंपल सी बात है। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने कितने शेयर लिए हैं और एक शेयर का कॉस्ट कितना है। अब एक शेयर का कॉस्ट आप यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं बोल सकते, कितना बोलेंगे 120 रुपीज़, क्योंकि जिस कॉस्ट पे आपको मिल रहा है शेयर, बोले तो मार्केट प्राइस, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट का पता चलता है। ध्यान समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, तो मार्केट प्राइस तो हमें समझ में आ गया कि 120 है, समझ लीजिए कितना है वो 120। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ का शेयर में 20% एक्स्ट्रा लग रहा था, तो 20 ऐड कर दिया मैंने, तो 120 रुपीज़ हो गई इसकी मार्केट प्राइस। अब अगर हमें ये पता चल जाए, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इसने परचेज किया है, तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल, देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, सिंपल सी बात बताइए। अगर मान लेते हैं कि आपने 10 रुपये का कुछ भी खरीदा है और आपने कितने खरीदे, 15 रुपये, 15 पीस खरीदे, ये 15 पीस हो गया, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 150 रुपये। तो यही तो है आपकी इन्वेस्टमेंट, खत्म बात। तो इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलता है, उसकी वैल्यू कितनी है एक की, बोले तो मार्केट प्राइस, ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू नहीं, और साथ में आपने कितने क्वांटिटी खरीदे हैं। तो हमें कितने का मिला है वो तो पता चल गया एक शेयर। अब कितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर उसने खरीदे हैं शेयर के, एक बार वो पता चल जाता है, मज़ा सा आ जाएगा, है ना। चलिए तो फटाफट हम क्या करते हैं, नंबर निकाल देते हैं। नंबर निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको दे रखा है कि एनुअल डिविडेंड कितना है, तो 100% यहाँ पे एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लगने वाला है। एनुअल इनकम या फिर एनुअल डिविडेंड एक ही बात है, ठीक है ना। तो एनुअल डिविडेंड का क्या होता था आपके पास कि उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, याद कीजिए फॉर्मूला आपको मैं कई बार करवा चुका हूँ। मल्टीप्लाई में उसी की फेस वैल्यू कितनी थी, और साथ में इंटू मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय में 100% था। मैंने आपको बोला था नहीं बोलना है बीच में, रबड़ नहीं है मेरे पास, नहीं है, नहीं है, अब कुछ मत बोलना बीच में। ओके तो एनुअल डिविडेंड है इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू और इनटू में आपके पास रेट बाय में 100, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो देखिए एनुअल डिविडेंड आपको पता है कितना आपके पास 560 रुपीज़ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ही तो हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं एन, जो कि हमें निकालना है। मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू वो 100 रुपीज़ का हिसाब से पता है अपने को, तो 100 लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय में आपके पास क्या है, ये रेट कितना दे रखा है इसमें 10%, तो 10 बाय में 100, ठीक है इतनी बात। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, ये 10 एन के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और यू कैन से 560 डिवाइडेड बाय में 10 रहेगा, और इज इक्वल टू एन। तो बोले कि एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 56, बोलिए हाँ या नहीं। चलो भाई, तो एन बोले तो 56, यस 56 शेयर जो है वो एक मैन है वो खरीदने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट पता करना है तो 120 रुपये मार्केट वैल्यू एक का शेयर का है, और 56 रुपये 56
नंबर जो है वो शेयर उन्होंने खरीदा हुआ है। तो अभी जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या होगा सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होगा ये वाला टोटल इन्वेस्टमेंट का वो अपने पास आ जाने वाला है और आ गया 6720 रुपीज़ 6720, खत्म बात। यही उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, खत्म बात। आइए दूसरे पे आते हैं। इसमें कहा जाता है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कहा जाता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट पे कितना रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कितने परसेंट का उनको रिटर्न मिला है। तो देखिए डिविडेंड, इसके लिए आपके पास सिंपल था, कितना उनको डिविडेंड मिला है ना, कितना उनको डिविडेंड मिला है और उसकी टोटल कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट थी और मल्टीप्लाइड बाय में 100%। परसेंटेज के लिए यही चीज़ बताया था, चाहे वो किसी की भी परसेंटेज हो, ठीक है ना, छोटा वाला डिवाइडेड बाय में टोटल और मल्टीप्लाइड बाय में 100, यही होता है। तो छोटा वाला यहाँ पे जो सिस्टम रहता है कितना रेट ऑफ रिटर्न, तो पैसा आया कितना है 560 रुपये आया, इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी 6720, अभी हमने निकाल लिया और मल्टीप्लाइड बाय में 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और काट दें, किससे काट दें, 8 से काट देते हैं ना, तो 8 सत्ते 56, 1 0 आ गया, 8 8 64, 3 32, 8 चौके 32, ठीक है। 7 से काट देते हैं, 7 दे 70 और 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, है ना, तो 12 बार में कट जाएगा। ऊपर आ गया आपके पास 10 10 जा 100 और डिवाइड बाय में आ गया 12। 4 से और काट देते हैं, लो भाई, तो 4 से काट देंगे तो 3 बार में, और यहाँ पे अगर मैं 4 से काट देता हूँ तो कितना बार में आ जाएगा 25 में, तो 25 बाय में 3% जो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कई बार इसको लिख दिया जाता है, तो घबराना नहीं है, 3 से आपको डिवाइड कर देना है 25 को, 3 8 जा 25 24 और डिवाइड 1, तो 8, ये ऊपर 1 और ये नीचे 3, ये परसेंट। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं दिस एंड दिस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 25/3 या फिर इसको आप डिवाइड कर देते 8.3303 जो भी आएगा वो परसेंट आप लिख सकते हैं डेसिमल में, या फिर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ गई बात, ठीक है। बस ओवरऑल यही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी। चलिए अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसमें कहा जाता है ये मैन इन्वेस्ट, ये फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिर्फ डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है। ए सम ऑफ मनी, 25 रुपये का शेयर था, लेकिन उन्होंने पे कर दिया है 10% डिविडेंड फिर से, और अब की बार कोटेड है 36, उसमें प्रीमियम था 20% एक्स्ट्रा। इसमें पहले से बता रखा था 25 रुपये का शेयर था और अब की बार आपको 36 रुपये का मिल रहा है, 36 रुपीज़ का मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रीमियम ही है। कितना प्रीमियम है, तो ऑफकोर्स 5 4 9 5 और 6 11 रुपये प्रीमियम है ना, आपकी बार परसेंटेज नहीं बोला, 11 रुपये प्रीमियम है, ऐसा बता दिया निकाल कर। कहा जाता है हिज एनुअल इनकम फ्रॉम दिस शेयर्स इज 720 रुपये। फिर से वही एनुअल इनकम हो या फिर एनुअल डिविडेंड हो, बात एक ही है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैंने आपको मना किया है ना बोलने के लिए, अब दोबारा मत बोलना वरना मैं मारूंगा। हाँ, तो फिर से एनुअल डिविडेंड हो या फिर एनुअल इनकम हो, बात एक ही है। समझ में आ गई बात। चलो भाई, तो आपके पास कितना 720 रुपये इनको एनुअल इनकम के तौर पे मिल रहा है। तो फिर से बिल्कुल सेम काम करना है, फिर से वही निकालना है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देख लीजिए कितने का मिल रहा है, मार्केट प्राइस कितने का है 36 रुपये का। एक बार अगर मुझे नंबर पता चल जाए तो इनकी इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे तुरंत, है ना। तो नंबर निकालने के लिए वही फिर से फॉर्मूला सेम यही चीज़ वाला लगाने वाला हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला फार्मूला लगाने वाला हूँ मैं, देख लीजिए, वहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली कर दूंगा। एनुअल डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम एक ही बात है, नंबर ऑफ शेयर इंटू में फेस वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा बाय में 100, ठीक है ना, रेट ऑफ उसका डिविडेंड। तो आ जाओ, तो सबसे पहले हमें कितना मिल रहा है 720 रुपये मिल रहा है, क्या ए भाई अपने पोजिशन पर जाओ, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है 720 रुपये एनुअल इनकम, और इज इक्वल टू में नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, एन रख दिया, फेस वैल्यू कितनी है 25 रुपये थी इसकी, है ना, फेस वैल्यू क्या है 25 रुपये। इन सारी चीज़ों के बारे में बता रखे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10%, है ना, 10% ही है ना, कहीं तो पढ़ा था अभी, हो रहा 10%। चलो भाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू एन आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 बचा 50, 5 चौके 20, फिर से 144 आ जाएगा, फिर से काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 बच गया 22 बना, 5 चौके 20, 2 बचा, फिर 2 इसके वाले लगा, 5 चौके 20, बिल्कुल सही। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितने खरीदे हैं 288 खरीदे हैं, तो 288 यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, नंबर ऑफ शेयर।
तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 288 मल्टीप्लाई में 36, 10,368 रुपये। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,368 रुपये, ठीक है ना। आंसर साथ साथ में चेक करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि ये मेरा गलत आ रहा है। मैंने अभी चेक किया, एक्चुअल में यहाँ पे जो 10% डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड है, वो 10% नहीं है, वो है 12%, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिख दिया था, पहले वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन ना था क्वेश्चन नंबर 11, उसी का परसेंटेज उतार दिया मैंने, ऊपर नीचे हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इसके जगह पे 12 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम वापस रख देते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ शेयर वही रहेगा आपके पास, फेस वैल्यू 25 रहेगा, बस परसेंटेज की जगह 12 करना है, 12/100। इससे इसको उड़ा देंगे 4 बार में, इससे इसको उड़ा देंगे 3 बार में, एन के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 720 डिवाइडेड में 3 इज इक्वल टू एन, 3 से काट देंगे 24 या 72, तो 240 हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ शेयर खत्म बात। कुछ इस तरह की कहानी है। चलिए अब यहाँ पे जो हम रहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना रखेंगे, 240, ठीक है ना, 240, तो ये आ जाएगा 240। आ जाओ भाई, मोबाइल किधर गया। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 240 और मल्टीप्लाई में 36, 8,640। अब आई ना बात, 8,640 रुपये। अब बिल्कुल सही है इन्वेस्टमेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं आंसर चेक करना भी एक सही बात रहता है। कई बार क्या होता है, हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, लाइक इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन में ही बिल्कुल गलत उतार रखा था परसेंटेज इसके, राइट। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय हिम, कितना शेयर खरीदा, तो 240 शेयर खरीदा, वो तो हमने पहले निकाल दिया। नेक्स्ट आपके पास द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज रिटर्न कितना आ जाएगा, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है यार। उनका डिविडेंड कितना मिला था, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही तो है, और डिवाइडेड में टोटल कितना 8640 और मल्टीप्लाई बाय में 100, 10 से 10 को उड़ा दिया, है ना। फिर से वही काटा पिटी करेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है, और एक ये वाला 0 और एक ये 0, दोनों 0 लगा देता हूँ मैं, ठीक है ना। 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, है ना, और 2 बचा 24, 4 छक 24। चलो और काट देते हैं 4 से कट ही जाएगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, और ये आ गया आपके पास 0, 4 पचे 20 और एक बचा ना 16, 4 चौका 16। चलो 3 से काट देते हैं, 3 से काट देंगे तो 18 बार में, है ना, और 3 से काट देते तो 150 बार में। चलो और काट देंगे, 3 से काट देंगे 6 बार में, 3 से काट देंगे आपके पास 50 बार में, इसको काट देंगे 3 बार में, इसको काट देंगे 25 बार में। परसेंटेज सेम है पहले वाला ही, 25/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे सेम क्वेश्चन नंबर 11 वाले आंसर भी आया है इसका, है, कोई टेंशन वाली ही बात नहीं है। तो काटा पीटी थोड़ा सा करना आना चाहिए, और क्वेश्चन पे थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें कहा जाता है ये मैन बाइज 400, ठीक है ना, 400 400 शेयर खरीदे हैं उसने, 10 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम एट 2.5 रुपीज़ पर शेयर। कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये का शेयर था, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये था, लेकिन 2.5 रुपये 2.50 रुपीज़ का मतलब क्या, एक शेयर पे इतना प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट जो प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस जो हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कह दो एक तरीके से, मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा वो 12 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, है ना, प्रीमियम पे मिला हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात। अब हमसे क्या निकालने की बोला, हिज इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट प्राइस 12.50 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय में कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं वो हमें नहीं पता, अरे दे रखा ये रहा 400, तो 400 ये रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 12.50, अच्छा पॉइंट नहीं लगा, 12.50 और मल्टीप्लाई में कितना है 400, तो मेरे पास आ गया 5000, टोटल आ गया आपके पास 5000 इनकी इन्वेस्टमेंट। आंसर चेक कर लूँ कहीं गलत ना लिख दिया हूँ, है ना। ये 500 कैसे आ रहा है, मेरा 5000 कैसे आ रहा है ना, शायद मैंने 10 आंसर में यहाँ पे चेक करने के लिए कम लिखा हुआ, तो मैं एक बार फिर से पीछे से चेक कर लेता हूँ यार, क्या करता हूँ मैं अभी। आजा बेटा, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13, 5000 ही है, मैंने 10 इधर कम लिखा हुआ है। चलो ये 5000 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके पास एनुअल डिविडेंड रिसिप्ट बाय ही, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एनुअल डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है आपके पास, एनुअल इनकम या फिर एनुअल डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर कितने थे 400, एक की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे ही रखा होगा, रेट ऑफ डिविडेंड, अरे रेट ऑफ ये 12% है, 12/100। चलो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो 12 चौका 48, तो एनुअल जो हो जाएगा 12 चौका 48 और एक ये 0, 480 रुपये, 480 रुपये इसका एनुअल डिविडेंड मिल गया। चलो भाई नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न, तो एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय में टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 5000,
और मल्टीप्लाइड बाय में 100, इससे ये कट गए और 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45 और कितना बच गया 3 5 36 9.6%, खत्म बात। लो भाई क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं जब आप स्टार्टिंग से मेरे हर एक वीडियो को A to Z बिल्कुल 1 बाय करके देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आपको 100% गारंटी है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम इसमें आपके पास डिवाइड दिस मच अमाउंट, इस टाइप के आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है और कहीं ना कहीं दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा जाता है आप डिवाइड कीजिए इतना अमाउंट को 2 पार्ट्स में। अच्छा इक्वल पार्ट्स नहीं बोला, कई दो हाँ इसको 2 से डिवाइड कर दो कि 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है एक जो है वो सिर्फ 1 रुपये हो और हो सकता है दूसरा जो 35,339 रुपये हो, 399 रुपये हो, 400 नहीं है, 1 रुपये कम कर दिया, तो अलग अलग 2 इन्वेस्टमेंट हैं बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे अभी बताएगा सच दैट 1 पार्ट इज इन्वेस्टेड, एक पार्ट जो उसको इन्वेस्ट कर दिया है, 9% के डिविडेंड मिल रहा है, 100 रुपये का शेयर है, लेकिन 4% उनको डिस्काउंट भी मिला है। आइए हाई क्या मस्त क्वेश्चन है। आइए और साथ में जो दूसरा वाला पार्ट है वो 12% रेट ऑफ डिविडेंड पे 50 रुपये का शेयर है और 8% का प्रीमियम मिल रहा है। ये हुई है ना बात, बिल्कुल मस्त तरीका। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास द एनुअल इनकम्स आर इक्वल। खास बात भाई दोनों का जो एनुअल इनकम है वो बिल्कुल इक्वल है। एनुअल इनकम क्या है, दोनों का इक्वल है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपको एक अमाउंट बता दूं तो क्या आप उनका एनुअल इनकम नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, सब कुछ पता ही आपको, है ना। तो आइए एनुअल इनकम निकालते हैं। एनुअल इनकम यहाँ पे लिख देंगे, एनुअल इनकम इन फर्स्ट केस और इज इक्वल टू सेकंड में यहाँ पे लिख देंगे हम एनुअल इनकम इन सेकंड केस। तो फर्स्ट केस यहाँ पे हम पहले तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट केस। देन सेकंड केस का क्या हो जाएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको अगर मैंने ये बोला कि आपके पास 100 रुपये थे और आपको इसको इन्वेस्ट करना है और 2 अलग अलग उसमें रेट इंटरेस्ट वगैरह मिल रहे हैं, तो 2 अलग अलग कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर आपने 60 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो सेकंड में आपके पास कितने इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेंगे, 40 रुपीज़, क्योंकि आपके पास टोटल अमाउंट ही कितने थे, 100 रुपीज़ थे। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। अगर पहले वाले केस में मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है ना, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपने 60 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो 100 में से टोटल अमाउंट में से जब 60 थे वो हटा दूंगा तभी तो सेकंड वाले का इन्वेस्टमेंट पता चलेगा। तो इस केस में पहले वाले का इन्वेस्टमेंट जो हमने वो क्या माना हुआ है, यहाँ पे एक्स माना हुआ है। तो सेकंड वाले केस का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, दिस मच अमाउंट 35,400 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास एक्स में से माइनस मत कर दीजिएगा, टोटल अमाउंट में से जो आपने इन्वेस्ट कर दिया फर्स्ट केस में वो माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सेकंड वाली इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अब बस हो गया हमारा। अब कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे पता चल चुका है, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब अगर मैं एनुअल इनकम की बात करूँ तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाइड बाय में फेस वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय में रेट बाय में 100 और इज इक्वल टू मैं सेम यही चीज़ करूँगा, आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाइड बाय में फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू कितनी है और मल्टीप्लाइड बाय में रेट बाय में 100। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? हालांकि ये तीनों वैल्यू इनके अलग होंगे, इनके तीनों वैल्यू अलग होंगे, लेकिन जो टोटल इनकम निकल कर आएंगे वो इन्होंने क्या ही रखा है पहले कि दोनों क्या इक्वल है, तो मैंने इक्वल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ शेयर क्या आपको मालूम है कि कितने शेयर्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मालूम कितने खरीदे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें पता है टोटल इन्वेस्टमेंट। आइए टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि फर्स्ट केस में हमने कितना किया हुआ है, एक्स किया हुआ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर मैं मार्केट वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यस मार्केट वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ये छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे आपको मैं बॉक्स बनाकर बता देता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता करेंगे कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, है ना, और उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ, है ना,
कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, बट ध्यान रहे ये वाला मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है ना, हमेशा मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो देख लीजिए नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, एक्स के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय में कॉस्ट ऑफ 1 शेयर क्या मार्केट वैल्यू। पहले केस में देख लीजिए, पहला केस कितना है 9% पे है, ठीक है, डिविडेंड है वो तो रेट ऑफ डिविडेंड वो तो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख ही देता हूँ 9/100, खत्म बात है ना। और इधर अभी मल्टीप्लाई में आने वाला है ये वाला फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी हमें पता ही है, पहले वाले केस में कितना 100 रुपीज़ का शेयर है, तो कहीं ना कहीं इसके जगह मैं 100 लिख भी दूंगा। बस ये नंबर ऑफ शेयर जो है ना उसको करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट ले लिया x और डिवाइड में कर दूंगा इसको मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कैसे मिला, 4% के डिस्काउंट पे। तो अगर ये 100 रुपीज़ का था, ये छोटी छोटी चीज़ें हवा में हो जानी चाहिए, अगर ये 100 रुपीज़ का शेयर था और 4% का डिस्काउंट मिला तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, कितने का मिला होगा उसको, 4% का डिस्काउंट, 100 रुपए का 4%, 4 रुपए, तो 100 में से 4 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 रुपीज़, तो कहीं ना कहीं उसको 96 रुपीज़ का ये मिला है, खत्म बात, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, अब इधर के नंबर ऑफ शेयर, अब इधर के नंबर ऑफ शेयर के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 35,400 माइनस एक्स है, और डिवाइडेड बाय में कितने का शेयर खरीद रहा है वो एक शेयर है ना। सेम से देख लीजिए सेकंड वाले केस में है वो 50 रुपए का शेयर, लेकिन 8% का प्रीमियम है, 8% का क्या है इसमें प्रीमियम है। अच्छा 50 का 8% निकालना आते हैं परसेंट, 8/100 और मल्टीप्लाई बाय में 50, कितना आ जाएगा 4 रुपये, कितना आ जाएगा आपके पास 4 रुपये है ना, 4 रुपये, तो 4 रुपये एक्स्ट्रा है, प्रीमियम है, तो कहीं ना कहीं उसको कितने का मिलेगा 54 का, तो नीचे हम यहाँ पे 54 रखेंगे। और इसकी फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपये है, इसकी फेस वैल्यू 50 रुपये है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसका 12% और डिवाइडेड बाय में 100। चलो भाई काटा पीटी करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इससे इसको उड़ा देता हूँ मैं फटाफट है ना, उसके बाद यहाँ पे भी उड़ा सकते हैं, इससे इसको 2 बार में, इससे इसको 6 बार में, बस इसको नीचे लेकर चले जाते हैं हम, ठीक है ना। चलो भाई तो मेरे पास ऊपर बच गया 9x, इसको 3 से काट दूंगा 3 बार में, 2 बार में, इसको काट दूंगा 3 बार में, ऊपर आ गया 3x डिवाइडेड बाय में 32 और इज इक्वल टू, इधर मेरे पास कुछ अच्छा सा अमाउंट बचा है वो लिख देता हूँ मैं 35400 और डिवाइडेड बाय में 54 और मल्टीप्लाई बाय में कितना बच गया यहाँ पे 50 दूनी ये 6 बचा है ना, तो यहाँ पे 6 से काट ही देता मैं इसको, 6 9 54, तो नीचे सिर्फ 9 लिखने की ज़रूरत है, कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं है ना, यहाँ पे 9। अच्छा ये माइनस का x भी था ना फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो भाई और क्या करें, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ मैं है ना। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27x आ जाएगा, 9 × 27 और 32 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आ जाओ भाई मोबाइल आ जाओ, कहाँ गया 32 मल्टीप्लाई 35,400, तो 35,400 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 32 कर देंगे, 35,400 मल्टीप्लाई 32 1132800 और माइनस का 32 से करेंगे तो 32x ही रहने वाला है, और बस हो गया, यही चीज़ है आपके पास। चलो अब तो खैर क्या ही टेंशन है ना। अभी इस वाले के अमाउंट को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले अमाउंट को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो 32 इधर आ जाएगा 27x और प्लस का ये आ जाएगा 32x और इज इक्वल टू में 1132800। चलें आगे, चलो भाई यहाँ पे ले आते हैं। ओके अब इनको ऐड कर देते हैं, 7 2 9 5 59x आ जाएगा और इज इक्वल टू 1132800। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो x की जो वैल्यू है वो बड़ा गंदा सा आने वाला है, 32800 डिवाइडेड बाय में 59 और मेरी मेहनत जो है वो बेकार जाने वाली है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं डिवाइड करने के बाद क्या ही जा रहा है ना। तो 1132800 डिवाइडेड बाय में कितना आपके पास 59, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया रे, अच्छा 00 था, सॉरी 00 था, 59 है ना, ये वाला 00 नहीं लिखा मैंने, 1132800 और डिवाइडेड बाय में 59, तो x की वैल्यू आ गई 19,200। अब आंसर एक बार चेक कर लिया जाए, और आंसर आपके पास क्या बात है करेक्ट, एकदम कतई जहर आग लगा दिया। तो 19,200 रुपये पहली वाली इन्वेस्टमेंट है। अब दूसरी कैसे पता चलेगी, तो 35,400 में से x को उड़ा देगा है ना, x की वैल्यू इतनी आई, तो 19,200 जो है आप इनमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 35,400 और 19,200, तो ये आ जाएगा 200, 215 में 9 हो जाएगा 6 और 2 1 16,000 आ जाएगा ना, 16,000 आ जाएगा, 19 16 34 35 हो जाएगा, ठीक है सही बात है। चले भाई 35 हो जाएगा, लो भैया तो 16,200, पहली इन्वेस्टमेंट 19,200 है और दूसरी इन्वेस्टमेंट 16,200 है ना। हमसे पूछा क्या था वैसे क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं, पहली और दूसरी इन्वेस्टमेंट ही पूछी होगी है ना। हाँ 2 पार्ट में डिवाइड करो, कर दिया ना, यही क्वेश्चन था हमें
कि भैया इस वाले अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि कुछ इस तरह से और इस तरह से आपके पास सारे के सारे जो सिस्टम है वो है। समझ में आ गई बात इतनी? ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15 जो है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट जो है वो आपके पास चेंज है। तो बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में अभी मैंने आप लोगों को करवाया, देखिए अगर आपको मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो हो सकता है डिजिट अगर चेंज करके अगर उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आता है तो 100% आपको एक बार हाथ पैर मारना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि जब तक मैं ही अगर पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा तो फेल ही नहीं आने वाला, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप इसमें कहा आ जाए कि इतना सारा अमाउंट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और पहली इन्वेस्टमेंट ये है, दूसरी इन्वेस्टमेंट ये है। तो बताओ भाई दोनों इक्वल पार्ट्स कितने, दोनों पार्ट्स कितने कितने होंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 14। तो जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेम स्टेप्स को फॉलो करके ये बताइए कि आपसे होता है या नहीं होता है। और नहीं होता है तो आपको ऑफकोर्स कमेंट करके आपको क्या कर देना है, बता देना है भाई, ठीक है ना। वरना आपको व्हाट्सएप कर देना है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। देखिए इसमें कहा जाता है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। आई हाय, क्या मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। यस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी गिवन है और साथ में कहता है कि बताइए भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी है ना। एक ये है और एक ये वाली है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 10% मुझे डिविडेंड मिल रहा है, 100 रुपये का शेयर है लेकिन मैंने 120 रुपये का खरीद लिया है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। या फिर 8% मुझे रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, 100 शेयर ही खरीदा है और 72 रुपये का आपको मिल रहा है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है वो हमें पता करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इन्वेस्टमेंट वही अच्छा जिसका एनुअल इनकम अच्छा, ठीक है। एनुअल जो डिविडेंड मिलते हैं वो अगर जिसका ज़्यादा होगा वही तो इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। ओवरऑल हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं, बेनिफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बेसिकली, है ना, ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जिससे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और कुछ नहीं। तो ज़्यादा पैसा मतलब एनुअल इनकम इसका, है ना। तो एनुअल इनकम निकाल रहेंगे, तो इस वाले का अगर मैं एनुअल इनकम निकालता हूं तो मेरे पास एनुअल इनकम के लिए क्या हो जाता है आपको पता ही है पहले से। एनुअल इनकम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय में उसकी फेस वैल्यू और साथ में रेट बाय में 100। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो देख लीजिए, क्या आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है? यस, बिल्कुल भी नहीं पता आपको। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मैं इन्वेस्टमेंट दे दूँ, कौन सा इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, कि आपने टोटल पैसा कितना लगाया है, मैं क्या करूँगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं ये पता करने के लिए इसमें भी जितना अमाउंट डालूंगा उतना ही अमाउंट मैं इसमें डालूंगा, और जिसमें से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो इस इन्वेस्टमेंट को मैं अच्छा बोलूँगा। तो कहीं ना कहीं जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स से इसमें एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000 50,000 कुछ ही मान लीजिए इसमें मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, 10,000 इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो दोनों में से मान लो इसमें से कमाई होने के बाद मुझे टोटल अमाउंट जो मिला वो 12,000 मिला, और इसमें से टोटल अमाउंट मिलने के बाद मुझे 11,000 मिला। तो कहीं ना कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट ये वाला अच्छा माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को 2,000 का फायदा मिला, इसमें मेरे को 1,000 का फायदा मिला। ये मैंने अपनी तरफ से रैंडमली एग्जांपल लेकर बोला, मेरे को भी नहीं पता कौन सी इन्वेस्टमेंट अभी सही है, वो तो अभी करने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैसे पता चलेगा, आपको एक चीज़ पता ही है, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू भी दे रखा है और साथ में मार्केट वैल्यू भी दे रखा है। फेस वैल्यू भी दे रखा है और साथ में आपके पास मार्केट वैल्यू भी दे रखा है। तो समझिएगा चीज़ों को। नंबर ऑफ शेयर अभी बताया था मैंने, यस, अभी क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट से लेकर और एक का मार्केट वैल्यू कितना है 120 और मल्टीप्लाइड बाय में फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपये, रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है इसकी 10% डिवाइडेड बाय में 100, इससे इसको उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, कितना है x/12 आया। मतलब एनुअल इनकम इसे कितना आया, जितना हमने इन्वेस्ट करा उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आया वही आपके पास एनुअल इनकम था। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सेम है, इन्वेस्टमेंट इसमें एक्स करा था, इसमें भी एक्स ही करेंगे, तो इसका एनुअल इनकम निकालेंगे तो कितना निकलेगा मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर एक्स टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय में जो इसका मार्केट वैल्यू है मल्टीप्लाई में 100 रुपीज़ का शेयर है, और साथ में आपके पास क्या है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8/100 है, ठीक है। चलिए 100 से 100 को उड़ा दीजिए, 8 9 ओ भाई आजा, अरे ये तो ख़राब हो गया, सिट। चलो पीछे से लिखते हैं,
8 9 72, तो एनुअल इनकम जो मेरे पास निकल कर आ जाएगा क्या हो जाएगा, x बाय में 9। इसका मतलब जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 9 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा एनुअल इनकम होगा। अब फिर से समझिए कि अब इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छी है। अब यहाँ पे बच्चे कई बार परेशान होते हैं। अब अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप x ना लेकर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के केस में हमें इक्वल लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ कई बार क्या होता है जब इस टाइप में होता है तो आपको पता नहीं चलता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। हालांकि मुझे तो पता चल रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए बताता हूँ। कभी एग्जांपल ले लीजिएगा, देखिए जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू उसकी ओवरऑल वैल्यू छोटी आती है, ये भी याद रख सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी, इसके डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट एनुअल इनकम इसका ज़्यादा होगा, तो इसकी इन्वेस्टमेंट में क्या होगी, बेटर इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब ये वाली इन्वेस्टमेंट इसके लिए बेटर है। नहीं समझ में आ रहा है तो x की वैल्यू कुछ और ले लीजिए, है ना। तो ऐसा करते हैं 12 9 12 10 120, जो दोनों से कट जाए वो वाला नंबर लेने की कोशिश करता हूँ। 12 10 120 है ना, 12 10 120 होता है और 12 9 108। मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में मैंने कितना करा हुआ है, 108 रुपये करा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की जगह कितना ले लूँगा, 108 रुपये और डिवाइडर में मैं 12 काट दूंगा तो 12 9 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको एनुअल इनकम कितना मिल रहा है, 9 रुपये। कुछ भी ले सकते हैं x की जगह पे और दोनों को डिवाइड करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे 108 रुपये डिवाइडेड बाय में 9 रुपये, डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 12 रुपये। तो यहाँ से एनुअल इनकम ज़्यादा है, इसीलिए ये वाला इन्वेस्टमेंट बेटर है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप खुद करेंगे। और इस तरह से हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।